नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर बहुत ही ज़रूरी की है, समाज के लिए है। और मैं बता दूं, पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से है। सीधे मैं धरना स्थल पर आपको लिए चलता हूं, इसीलिए कि यहाँ जो जिन मांगों को लेकर आज पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, 11 सूत्री मांग, और इन मांगों को लेकर यदि काम हो जाए तो बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं सुधर जाएगी और भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा। उसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। हम शुरुआत करते हैं गुड्डू बाबा, विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा से, जिन्होंने इन धरना को लेकर कभी प्रमुख के रूप में यहाँ पर बात रखेंगे। आपका स्वागत है। आज हमारे पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप के द्वारा एक नए आगाज के साथ बिहार की धरती को भ्रष्टाचार मुक्त कराने का संकल्प हम लोगों ने जो रामरेखा घाट पर लिया था गंगा दशहरा के दिन 8 जून को, आज बक्सर में आज उसी कड़ी में यह कार्यक्रम हो रहा है। और आज हम लोगों ने सिर्फ 11 सूत्री मांग जो है यह सरकार के सामने हम लोग रख रहे हैं, समाज के सामने रख रहे हैं। ज़्यादातर मामले स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बिल्कुल समाज का सबसे पहला नीड है। पहला मांग हमारा है, सूबे के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच पटना और डीएमसीएच दरभंगा सहित जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, 2014 से लेकर आज की तारीख तक जितनी मशीन उपकरणें खरीदी गई, वो मशीन उपकरण जो बंद रही हैं उसकी जांच किस कारण से बंद रही, इसकी जांच सीबीआई से हो, एसआईटी गठित सरकार करे, निगरानी विभाग से हो या अन्य स्वतंत्र इकाई से सरकार जांच करवाए, तो पता चलेगा कि किस तरह से बिहार में लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसों की बंदरबाट हुई है। दूसरा हमारा मांग है, पीएमसीएच पटना के वर्तमान अधीक्षक द्वारा हद तो ये हो गया है कि अब जितने लोग बैठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में बड़े पदों पर अस्पतालों में, उन्हें बर्दाश्त प्राप्त है स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों का और बड़े लोगों का। पीएमसीएच में बार बार मैं कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल से भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पार कर गई है। एक टेंडर हुआ वहाँ पर ट्रॉली का, जो मरीजों के लिए ट्रॉली की सेवा होती है। जब निविदा निपटारे से संबंधित जानकारी मांगी गई आरटीआई से, तो वहाँ के उपाधीक्षक के द्वारा जानकारी दी गई कि जो संवेदक को ये ठेका मिला है टेंडर, उसका कहना है कि गुड्डू बाबा को सूचना नहीं दी जाए। उस माननीय लोक सूचना अधिकारी को नहीं पता है कि जैसे ही टेंडर फ्लॉट हो जाता है, टेंडर अवार्डेड हो जाता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाती है। यह अधीक्षक के सह पे हो रहा है। मेरा पूरा दावा है कि टेंडर जो हुआ है उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसीलिए सूचना को छिपा ली गई है। तीसरा हमारा है पीएमसीएच पटना के चतुर्थ। ये इतना बड़ा मामला है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी सेवा पुस्तिका में डेट ऑफ बर्थ कुछ है और सीएफएमएस में कुछ है, और यह मिली भगत से हुई है। पीएमसीएच के स्थापना के लिपिक, वहाँ के अधीक्षक, वहाँ के अकाउंटेंट, सभी लोगों ने मिलकर ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को ज़्यादा दिनों तक नौकरी करवा करके उनके साथ एक बड़ा खेल किया है। ये सरकार के में भ्रष्टाचार का मामला है, वित्तीय अनियमितता की गई है। और इसमें निश्चित तौर पे, चूँकि मेरे पास साक्ष्य है, 7 लोगों के तो नाम मेरे पास आ गए और ये दर्जनों में जाएंगे, क्योंकि ये लंबा खेल पीएमसीएच में खेला जा रहा है। चौथा है, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी अन्य सरकारी अस्पतालों में विभागों में निविदा का नियमित प्रकाशन कराया जाए। एक नया मामला प्रकाश में आया है पूरे बिहार में कि अपने चहेते ठेकेदारों को मदद करने के लिए, उनसे नाजायज़ तरीके से उन व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रत्येक वर्ष नियम के अनुसार ठेका नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला जा रहा है, अवधि विस्तार पर चलाया जा रहा है। इसमें हमारा पीएमसीएच सबसे अग्रणीय है। इसमें सुरक्षा, सफाई, ये सारी चीज़ें अपने चहेते ठेकेदारों को मदद पहुंचाने के लिए टेंडर नहीं करके ऐसे ही इसको जो है विस्तारित किया जा रहा है।
मैंने मांग किया स्वास्थ्य विभाग सहित बिहार के सभी सरकारी जितने विभाग हैं सभी जगहों पर यह खेल सरकार जो के द्वारा जांच कराई जाए और बंद कराई जाए। पीएमसीएच पटना सहित राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में मैन पावर, अभी हमारे शिवप्रकाश जी बगल में बैठे हैं, ये विस्तार से बताएंगे। जितना सुविधा पर जो काम लिया जा रहा है बाह्य स्रोत से, मैन पावर की चोरी हो रही है। दावे के साथ कह रहे हैं कि किसी भी दिन यदि परेड करा ली जाए, टीआर परेड जो होता है, लोगों की संख्या की जानकारी ले ली जाए, तो कहीं पर भी जितने मैन पावर का टेंडर हो रहा है उतने मैन पावर दिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वो कागज़ों पे हैं। और इसका जो नाजायज पैसा है, गोरखधंधा है, इसमें सभी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक संलिप्त हैं। पीएमसीएच पटना की जीएनएम, एक जानकारी मुझे मिली कि जीएनएम स्कूल पीएमसीएच का जो था, वहाँ जो छात्राओं का एडमिशन हुआ था, उन छात्राओं को पीएमसीएच 5500 बेड का बन रहा है, ठीक है, विकास का मामला है, लेकिन जीएनएम स्कूल की जो छात्राएं थी उनके लिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके वैकल्पिक व्यवस्था पटना में किया जा सकता है, चूँकि वो बिहार की सबसे मेरिट वाली बच्चियाँ थी जीएनएम की, और 100 बेड का पीएमसीएच था, 30 बेड का अस्पताल राजा पाकड़ में वहाँ भेजा गया है। उनके मेरिट के साथ, उनके हक के साथ हकमारी हुई है। सरकार चाहेगी तो बहुत सारे पटना में जगह है जहाँ उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी जा सकती है। सातवां है, एक बड़ा चौंकाने वाली बात बता दें कि बगल का पड़ोसी अस्पताल है एनएमसीएच। दोनों के जो प्रशासन के लोग हैं, दोनों का नेचर मिलता जुलता है। एनएमसीएच में एक ऐसा मामला आया, मैंने करीब 8 महीने पहले टेंडर में घोटाला हुआ था, डाइट में लोगों के भोजन की सामग्री जो दी जाती है वहाँ पर घोटाले हुए। हमने विभागीय अपर मुख्य सचिव जो भी लोग हैं, डिविजनल कमिश्नर, लोक कल्याण समिति के चेयरमैन, सभी को मैंने लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, जांच भी नहीं हुई, न ही मेरे पत्र का जवाब दिया गया। इसका मतलब है कि बैठे हुए ठेकेदार और बैठे हुए लोग काफ़ी ताकतवर हैं। हम लोग मांग करते हैं कि एनएमसीएच के डाइट का जो टेंडर हुआ था उसकी जांच करवाइए, और वहाँ एक कर्मी ऐसा है जो ऑलरेडी विजिलेंस में बहुत पहले चार्जशीटेड है, वो जिसके द्वारा ये पूरा डाइट का टेंडर फाइनल किया गया था। नाम है उसका शेष नारायण। उसी तरह से अभी वर्तमान में खेल हुआ है एनएमसी नालंदा मेडिकल कॉलेज में बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। इन्होंने आज तक मशीन उपकरण अपने यहाँ खरीदे नहीं, अपने यहाँ कोई जांच नहीं कराई। मेरे द्वारा जो ज़मीन खाली करवाए गए थे एनएमसीएच में, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना करवाई गई। यह कॉन्सेप्ट है कि एशिया लेवल का वो जांच सेंटर होगा जहां सभी जांच एक ही छत के नीचे हो जाएंगे। सुपरिटेंडेंट का अलॉटमेंट अलग होता है अधिक, और प्रिंसिपल का अलग होता है। सुपरिटेंडेंट के अलॉटमेंट से खरीदे गए मशीन जो क्लिनिकल पैथोलॉजी में थे, उसे सुपरिटेंडेंट के द्वारा बायोकेमिस्ट्री के एचओडी को हैंड ओवर कर दिया गया। और अभी तो बड़ा खुलासा ये होने जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच के द्वारा जो जांच की जो रिपोर्ट दी गई है कि कौन कौन सा जांच मैंने कराया है, यह जांच इनके नहीं यहाँ नहीं हुआ था, यह जांच हुआ था क्लिनिकल पैथोलॉजी जो सुपरिटेंडेंट के अधीन होता है, वहाँ जांच हुआ था। उसकी जांच रिपोर्ट को इन्होंने आरटीआई में भेज दिया कि हमने किया है। ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। मद दोनों का अलॉटमेंट अलग था, लेकिन बिना सरकार के परमिशन से अधीक्षक ने, मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे की बात होगी तो उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, या जिद की बात कि मैं जो करना चाहूँगा करूँगा। और आईजीएमएस बिहार का एक बड़ा संस्थान है। आईजीएमएस पर हमारे शिवप्रकाश राय जी बताएंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया वहाँ पर। और स्थानांतरण की बात हो रही है, अभी सभी विभागों में देखिएगा पूरा भीड़ लगा हुआ स्थानांतरण के लिए। हम मांग करते हैं कि यदि कर्मचारियों का स्थानांतरण नीति 3 साल पर है तो अधिकारियों का स्थानांतरण भी 3 साल पर ये लागू होना चाहिए, क्योंकि कानून की नज़र में सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री तक बराबर हैं। स्वास्थ्य विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जो 5 साल 6 साल से हैं, उनका स्थान, और स्वास्थ्य पीएमसीएच में तो शायद 20 साल से वहाँ का अधीक्षक है। तो कहने का मतलब कि इन अधिकारियों के ऊपर भी, स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मी का स्थानांतरण होता है तो सबसे पहले वहाँ के अधीक्षक का होना चाहिए, और अधीक्षक जो बनाए जाएं उसी अस्पताल के नहीं हों, क्योंकि वो बदले की भावना से काम करते हैं।
और एक बहुत बड़ा मामला विषय को मैं उठा रहा हूँ आज यहाँ पर कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रवेश पर पीएमसीएच सहित सभी सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों में रोक लगा दी गई है। नहीं बैठ दिया जाता है, जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं। इसके लिए मैं मांग कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी अधिसूचना जारी किया है बिहार की सरकार ने, वो अधिसूचना सार्वजनिक कर दी जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं गवाह हूँ कि पीएमसीएच में जो भी सुधार हुए 22 साल पहले से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मीडिया के लोग भी समाज की खबरें दिखाते हैं, उसे मैं लेकर कोर्ट तक जाया करता था। आज मीडिया जब जाएगी नहीं तो अंदर के आपको कुकर्मों को दिखाएगी कैसे, आपकी कमियों को दिखाएगी कैसे। इसलिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ मीडिया कर्मियों के लिए भी कि इनके प्रवेश पर अधीक्षक पीएमसीएच के द्वारा कैसे रोक लगाया गया है। सुनने में आता है कि बहुत सारे लोगों पर FIR भी की गई है, मारपीट भी किया गया है। और आज बिहार का नहीं पूरे देश का एक बहुत बड़ा कोढ़ कहिए, कैंसर कहिए, वो हो चुका है। सरकारी नौकरियों में बाह्य स्रोत के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से बहालियां हो रही हैं। मैं मांग करता हूं कि बिहार में कम से कम इस बात की शुरुआत हो माननीय मुख्यमंत्री जी कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसमें ठेकेदारों के हाथ से उसका कार्य नहीं लिया जाए। लोग बिहार के कम से कम बंधुआ मजदूर नहीं बनाए जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी बंधुआ मजदूर नहीं बने। यही सब मांग को लेकर आज लोग यहाँ बैठे हैं। तो दर्शकों ने सुन लिया, मैंने जिन मांगों को इन्होंने बताया है मैंने आप तक सीधे सीधे वो मांगों को पहुंचा दिया है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए अभी जो धरना स्थल पर है चौपाल समाचार की पूरी टीम उपलब्ध है और इन बातों को लेकर हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो में और कुछ हम आपको बताएंगे। हम एक बार आप दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर करिए। देखिए यहाँ पर आप अपने विचार, चूँकि हमारे दर्शक सभी बुद्धिजीवी हैं, अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा, क्योंकि जो समाज की बेहतरी है ना, आपका सहयोग उसमें प्रार्थनीय है। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं शिव प्रकाश राय जी, आपको जानकारी होगी, बहुत ही बेहतर एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने सरकार को बहुत सारी चीज़ों को दिखाया है, समझाया है और उस पर काम भी कराया इन्होंने कितने जो PIL इन्होंने दायर किया है वो भी आप लोग जानते हैं और इससे बहुत ही बदलाव हुआ था। इस पर सुनते हैं उनका विचार कि क्या कुछ ये बता रहे हैं। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, इन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो मैन पावर की बात जो बाबा ने की उसको लेकर क्या समस्या चल रही है? मैन पावर के नाम पर जो है करोड़ों रुपये अधिक से अधिक बल दिखलाकर जो है NGO से साठगांठ करके, जिस NGO को वो टेंडर देते हैं, करोड़ों रुपये का घपला इन लोग के द्वारा किया जाता है। मैं फ़िलहाल IGMS से एक इन्फॉर्मेशन का मांग किया था। प्रायः अस्पतालों में मरीजों को देखने के लिए, व्यवस्था को देखने के लिए हम लोग जाते हैं, तो आप मोटरसाइकिल से गए, किसी वाहन से गए, वो पार्किंग जो बनाया गया है मनमाने ढंग से पार्किंग में वसूली की जाती है। आप एक बार गए, फिर दोबारा 2 घंटा के बाद आप गए, वो पैसे का वसूली करना जो है, तो इस संदर्भ में मैंने सूचना की मांग किया था IGMS से। 5000 वर्ग फीट जो है, 5000 वर्ग फीट एरिया का आवंटन जो है पार्किंग के लिए मात्र 54,000 रुपये पर एक संवेदक को दिया गया है, जो प्रबंधक का बहुत करीबी होगा, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का करीबी होगा, स्वास्थ्य मंत्री का करीबी होगा, जिसको मात्र 54,000 में, जबकि मेरा दावा है कि प्रतिदिन 2 लाख रुपये की वसूली जो है, आज इसको 54,000 में वो दिया गया। एकल निविदा जो है, सिर्फ वही संवेदक जो है निविदा डाला, इनके द्वारा दैनिक पत्रों में यह निविदा निकालना चाहिए था कि जो उसके इच्छुक लोग हैं वह निविदा को डाले, लेकिन ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया। उसी तरह से सुरक्षा के नाम पर जो है, जिन कंपनियों को दिया गया है, सुरक्षा एजेंसियों को दिया गया है, 18 में 1 वर्ष का खर्च जो है 1 करोड़ रुपया था, जो 19 में 7 करोड़ रुपया हो गया। इनके सुरक्षा में इतना काफ़ी बढ़ोतरी कैसे हो गया कि 18 में उस सुरक्षा एजेंसी को 1 करोड़ रुपये में एग्रीमेंट हुआ और वह 5 वर्ष के लिए एग्रीमेंट हुआ। वह 19 में
7 करोड़ रुपया हो गया, 20 में 8 करोड़ रुपया हो गया। वैसे करके 7 गुना 8 गुना पैसे का बढ़ोतरी करना जो है, ये पब्लिक मनी का दुरुपयोग नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा। उसी तरह से साफ़ सफाई के भी मामले में भी पैसे का मनमानी ढंग से लूट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से जो कागजात मिला है वो सामने आया है। इस मामले पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के विषय में विशेष काम गुड्डू बाबा के द्वारा यहाँ किया जाता है, जिसमें हम लोग भी सहयोगी हैं कि एक जनहित याचिका, इस वित्तीय अनियमितता को लेकर एक जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में हो, ताकि वो पैसा वो स्वास्थ्य मद में वो पैसे खर्च होते, दवा में खर्च होते, रोगी के कल्याण में वो पैसे खर्च होते, जो करोड़ों को रुपये सुरक्षा के नाम पर खर्चा किया जा रहा है, अपने चहेते संवेदक को मनमानी ढंग से दिया जा रहा है, जो यह नियमतः गलत है। इसका जो है जांच होना चाहिए इन सारे मुद्दों को लेकर, और सारा मुद्दा पर प्रकाश इनके द्वारा डाला गया जो है। अच्छा, एक बात और बताइए कि इतनी बड़ी अनियमितता है तो इसको लेकर सरकारी स्तर पर कोई जांच प्रक्रिया नहीं चलती है क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार की तो संलिप्तता है। अगर सरकार में बैठे लोग, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, संबंधित पदाधिकारी अगर सही रहते तो फिर ये बातें जो पब्लिक के द्वारा, सोशल वर्कर के द्वारा लाया जा रहा है, पहले यह बातें सामने आती थी, पब्लिक डोमेन में आती थी तो स्वयं वो संज्ञान लेते थे। अब तो इनके कान पर जू तक नहीं रंगता है। महालेखाकार जो है बार बार वित्तीय अनियमितता के मामलों को उजागर करता है, इस पर भी ये संज्ञान नहीं लेते हैं। यह बिहार के हर विभाग का यह मामला है। तो दर्शकों ने सुना कि किस तरह से यहाँ समस्या है, और जैसी बात इन्होंने बताई कि सरकार की जो एजेंसियां हैं सरकार के अधीन काम कर रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का जो है निदान नहीं निकल पा रहा है। तो देखिए, मैं यही बात आप सभी दर्शकों के लिए भी दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग भी जागिए, सजग बनिए, और जो यहाँ की जानकारी जो आप तक पहुँच रही है ना, इस पर मंथन करिए। सबसे पहले ज़रूरी है आपको समझना, जब समाज के लोग जब इस पर जागरूक होकर समझेंगे ना कि ये क्या बता रहे हैं, क्या अनियमितता है, लोग जैसे इनको सूचनाएं मिली, आपको भी मिल सकती है। आप सभी लोग जुड़िए, समझिए, फिर जाकर समाज में विकास होगा। अच्छा, आप इस तरह की समस्याओं को लेकर समाज के लोगों को, चूँकि जैसे आपको सूचनाएँ मिली है और लोग भी सूचना प्राप्त करते हैं तो और बेहतर समाज में मतलब कि जागृति आती, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे चौपाल समाचार के माध्यम से? हम लोग बतलाते रहते हैं। वैसे जो जागरूक नवयुवक हैं उनको हम ये बतलाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग करने का तरीका बतलाते हैं। यह राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट संजीव कुमार सिंह एक RTI कार्यकर्ता हैं पुनपुन के, उनसे मैंने RTI डलवाया था। क्योंकि एक बार एक रोगी से मिलने हम लोग गए थे मोटरसाइकिल से जो है, और वहाँ पैसे की वसूली जिस ढंग से पार्किंग का हो रहा था, और कुव्यवस्था को देखकर जो है वो मन में आया कि RTI जो है डाला जाना चाहिए। तो संजीव कुमार सिंह पुनपुन के द्वारा मैंने सूचना के अधिकार में ये RTI डलवाया जो है। यह जब खुलासा, जब यह बात सामने आया, तब विगत दिनों 2-4 दिन पहले जो है PMCH, NMCH, IGMS, एम्स, ये सारे जो है जो प्रमुख स्वास्थ्य विभाग के जो कॉलेज चिकित्सालय हैं, वो हर जगह से हम लोगों ने RTI करके मांगा है। जी, तो लोगों को भी मांगना चाहिए। हाँ जी, हाँ, लोगों को मांगना चाहिए। इससे यह भ्रष्टाचार को रोकने का एक बहुत बड़ा हथियार है। अब भ्रष्टाचार जो है विकास का दुश्मन है। अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तो विकास की गति जो है तेज होगी। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यही काम है कि कोई पदाधिकारी गलती कर रहा है तो वह गलती करने से डरेगा जो है, क्योंकि वह उसके हाथों से, उसके कलम से ही जो है उसके गलती का प्रमाण मिल जाएगा, जिसको आप सक्षम प्राधिकार में चुनौती दे सकते हैं, उसको सज़ा दिला सकते हैं, उस पर FIR करा सकते हैं। और वैसे दर्जनों मामला जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में लेकर जो है जनहित याचिका जो है 5000, बिहार में 5000 भ्रष्टाचारियों पर मैंने FIR कराया है। एक बिहार का धान घोटाला हुआ था जिसमें 1775 FIR जो है धान घोटाला लोग उस पर आते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ
शिव प्रकाश राय जी जो बता रहे हैं ना, इतनी बड़ी फहरिस्त है गड़बड़ी करने वालों को और पकड़ने का जो इनका जो एक्सपीरियंस है ना, लंबा चौड़ा है। हम इस पर आगे भी बात करेंगे। बने रहिए चौपाल समाचार के साथ। गांव ग्राम की खबर, हर वो तह तक की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं और सिर्फ हम सूचना देते हैं, डिसीजन नहीं देते। आप डिसीजन लीजिए, आप समझिए कैसे इसका निदान होगा, क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार आपके जागृति से खत्म होने वाला है। जागिए, आप भी आरटीआई मांगिए, आप भी लोगों से जानकारी लीजिए, आप भी इनसे जुड़िए। नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है और इस तरह से आप जब जुड़ेंगे बेहतर लोगों के साथ, समाज में बेहतरी आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे हम लोग बात करते रहेंगे समाज की जागृति के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम तुरंत ही आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं मनीष जी, और हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो भी हैं तो बेहतर समाज के काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए और हम लोग भी। और अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे इन्होंने उतनी संख्या में लोगों को, भ्रष्ट लोगों को पकड़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए, धरना स्थल गर्दनीबाग, पटना से। धन्यवाद।